नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में दो बहनों की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद दोनों के शव पेड़ से लटका दिए गए। इस हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में काफी गुस्सा है, रोष है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें मुख्य आरोपी छोटू बताया जा रहा है। इसके साथ 5 और लोगों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लखीमपुर खीरी कांड से पूरे यूपी में इस वक्त एक रोष है। ये देखिए, आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 बहनों की हत्या हुई है, पेड़ पर इनके शव लटके हुए मिले हैं। थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये परिजनों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रोते बिलखते हुए परिजन नजर आ रहे हैं और अब लोगों में आक्रोश है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सवाल उठा रही हैं कि ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें 2 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है रेप के बाद। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे उनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। सभी 6 लोग जो इस घटना में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, सभी 6 लोग हमारे साथ में और तत्काल जेल भेजे जा रहे हैं। विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। कोई भी अपराध करेगा वह न बचा है और न भविष्य में भी बचने पाएगा, न इस अपराध को जिसने अंजाम दिया है इस अपराध को करने वाले भी बचने पाएंगे। यह एकदम सरकार की ओर से स्पष्ट है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयाँ देता हूँ और कहता हूँ पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को आपने सुना, लेकिन हत्या के बाद दोनों शव को जिस तरीके से पेड़ पर लटकाया गया है, 6 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और पुलिस ने नरेट किया कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। पहले इन लड़कियों से दोस्ती की गई और फिर इनकी हत्या कर दी गई। मनोज पांडे मेरे सहयोगी लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं। मनोज, अगर आप बता पाएं, बहुत ज्यादा रोष है इस हत्याकांड के बाद, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, इस पूरी लखीमपुर घटना जो है लखीमपुर खीरी की निघासन क्षेत्र की है। वहाँ पर 2 लड़कियों को पहले तो बहला फुसला करके जो आरोपी है, जो जुनैद है और सोहेल और आरिफ, ये तीनों आरोपी घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद उनको बहला फुसला करके पहले से जो तय जगह होती है वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध के बाद जब वो लड़कियाँ शादी का दबाव डालती हैं तो उसके बाद दोनों में कहासुनी होती है, जिसके बाद लड़की की गला दबा करके हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जहाँ पर हत्या करी गई उससे कुछ ही दूर पर ले जा करके लड़कियों को उनके रुपट्टे से ही लटका दिया जाता है। इसमें 2 आरोपी और हैं, जिनको जो 3 आरोपी जो घर पे आए होते हैं लड़कियों को ले जाने, वो 3 होते हैं, जुनैद, सोहेल, आरिफ, और ये लोग फ़ोन करके बुलाते हैं हफीज़ और करीमुद्दीन को। इन तीनों, ये 5 मिल करके उन दोनों डेड बॉडीज़ को वहाँ पर ले जाते हैं और उनके रुपट्टे से फंदा लगा करके पेड़ से लटकाते के ताकि ये सुसाइड दिख सके, हत्या ना लग सके। इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान जुनैद की गिरफ्तारी की गई है। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो छोटू, वो
इनका पड़ोसी बताया जा रहा है जो लड़कियों की दोस्ती जुनैद, सोहेल और आरिफ से करवाता है। ये छोटू इनका पड़ोसी है और ये मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है। इसको पहले से ही इन सब चीज़ों की जानकारी थी, जिसको बताया जा रहा है कि, और उसकी बीवी का कहना है कि हमने उनको खुद फ़ोन करके बुलाया है कि इसमें तुम्हारा, पूरी घटना में तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम यहाँ आओ। तो जब वहाँ पे आते हैं तो उसकी पुलिस गिरफ्तारी करती है। गिरफ्तारी करने के बाद जब पूछताछ करती है तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। जी बिल्कुल, और अब पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया गया है क्योंकि गैंग रेप की बात कही जा रही है। मनोज, बहुत बड़ी घटना है, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जी, पुलिस ने पूरे मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के बाद, जो पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे गए हैं उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पोस्टमार्टम गृह के अंदर जो मृतक लड़कियां हैं दोनों, उनके माँ बाप मौजूद हैं। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि ये ना कह सके कि इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कोई भी कोताही अपनी तरफ से प्रशासन या पुलिस प्रशासन दोनों नहीं बरतना चाहता है। इसलिए पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई जा रही है पूरे पोस्टमार्टम की। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। इस मामले से पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया इस मामले ने, और अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। इससे जुड़ी सभी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की तारीफ सुनते ही कहेगी मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, पर बने हैं राजधानी बेसन से। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में, पर एक दिन लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत डर गया था मैंने एक लेटर भी लिखा था तुम्हारे लिए। लिखा था कि मैं अभी तुमसे मिला भी नहीं हूँ, पर आई लव यू सो मच ऑलरेडी।